class. I am your SST teacher of class 5th. Today I am going to explain chapter number 7, which is prairies, the temperate grasslands. So let's start. As we move away from the equator towards the pole, अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, we get extreme temperature. तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म, मतलब गर्म सा हो जाएगा इन टेम्परेट रीजन. लेकिन टेम्परेट रीजन्स में क्या होता है, जो समर्स होती हैं वो हॉट होती हैं और जो विंटर्स होती हैं वो कोल्ड होते हैं. सम प्लेसेस डू नॉट हैव इनफ रेनफॉल. और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे इनफ मतलब जितना होना चाहिए उतना रेनफॉल नहीं होता. इन सच रीजन नहीं, कुछ रीजन्स ऐसे हैं ओनली ग्रासेस कैन ग्रो, जहाँ पे सिर्फ ग्रासेस ग्रो होती हैं. कुछ रीजन्स ऐसे हैं, तो इन्हीं रीजन्स को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे ग्रासेस ग्रो होती हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स. दीज ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स. ये अलग अलग नेम्स से हैं ग्रासलैंड. सेंट्रल एशिया में इन्हें कहते हैं यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया में कहते हैं स्टेपीज. नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं प्रेरीज. साउथ अमेरिका में कहते हैं पेम्पास. और साउथ अफ्रीका में इन्हें कहते हैं वेल्ड. और सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, डाउन्स. ये अलग अलग किसके नाम है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स के. नाउ इनकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका मतलब यहाँ, ये रहा नॉर्थ अमेरिका के अंदर. प्रेरीज इज अ फ्रेंच वर्ड विच, जो प्रेरीज क्या है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या है, मिडोस मतलब. और हम क्या कह सकते हैं मिडोस को, ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स मतलब जहाँ पे घास ही घास होती है. द फ्रेंच सेटलर्स इन अमेरिका नेम द वास्ट स्ट्रेचिंग फ्लैट लैंड एज प्रेरीज. नॉर्थ अमेरिका में जो लोगों ने क्या कह दिया है, वो फास्ट स्ट्रेचेस फ्लैट्स लैंड को कह दिया है प्रेरीज. बिफोर द यूरोपियन सेटलर्स केम हियर, जब यूरोपियन सेटलर्स यहाँ नहीं आए तो उससे पहले क्या हुआ था, दिस रीजन वॉज द ग्रेजिंग ग्राउंड ऑफ हर्ड्स फॉर बिजन्स. ये रीज़न क्या था, एक ग्रेजिंग ग्राउंड्स था फॉर बिजन्स. ओरिजिनली दीज ग्रासलैंड्स वर कवर्ड विद थिक एंड टॉल ट्रीज. और एक्चुअली में क्या था, ये जो ग्रासलैंड थे वो किससे कवर्ड थे, थिक और टॉल ट्रीज से कवर्ड थे. लेटर दे वर क्लियर्ड फॉर फार्मिंग. फिर बाद में क्या हुआ, इन्हें साफ कर दिया गया फॉर फार्मिंग, मतलब एग्रीकल्चर के लिए. नाउ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. द प्रेरी ग्रासलैंड्स एंजॉय एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीम टाइप, मतलब ठंडों में बहुत ठंड होगी और गर्मियों में समर्स में गर्मी होगी. मॉडरेट रेनफॉल अकर्स मोस्टली इन समर. और जो रेनफॉल हो जाता है वो कब होता है, मोस्टली समर्स में होता है. ट्रीज आर फाउंड ओनली अलोंग द रिवर्स. जो ट्रीज हैं वो कहाँ हैं, वो रिवर्स के ही पास हैं और अलग से नहीं है. ग्रासेस ग्रो क्विकली इन स्प्रिंग. और जल्दी से स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, ग्रासेस ग्रो हो जाती हैं. कहाँ की बात कर रहे हैं हम, प्रेरी ग्रासलैंड्स की, मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड्स. अर्ली यूरोपियन सेटलर्स यूज दीज ग्रासलैंड फॉर कैटल ग्रेजिंग. पहले क्या होता था, ये जो यूरोपियन सेटलर्स थे, जो यूरोपियन यहाँ रहते थे, वो इन ग्रासलैंड्स को किस में यूज़ करते थे, कैटल ग्रेजिंग. जैसे गाय भैंस वगैरह नहीं खाती है ना घास वगैरह को, इतनी घास से क्या होगा, तो इसीलिए उनको ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते थे. और फिर बाद में क्या हुआ, फार्मिंग के लिए यूज़ करने लगे, किसे, ग्रासेस को. द प्रेरीज है फर्टाइल सॉइल. जो प्रेरीज की जो सॉइल है वो कैसी है, फर्टाइल सॉइल है, मतलब उपजाऊ है. और मिसिसिपी एंड मिजूरी रिवर्स प्रोवाइड. और जो मिसिसिपी और मिजूरी रिवर्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इरिगेशन प्रोवाइड करती हैं. नाउअडेज दीज ग्रासलैंड्स आर इंटेंसिवली कैलकुलेटेड. आजकल में क्या हो रहा है, इस ग्रासलैंड्स में काफ़ी कल्टिवेशन हो रहा है. देयरफॉर नेचुरल ग्रासलैंड्स हैव वैनिश्ड. इसीलिए जो है नेचुरल ग्रासलैंड्स वो ख़त्म हो गए हैं. अब वहाँ के जो लोग हैं और उनकी लाइफ कैसी है, वहाँ पे जो पहले जो ग्रासलैंड्स थे वो फार्म लैंड्स में चेंज हो गए हैं. इस फार्म लैंड्स में क्या है, बहुत ही ज़्यादा थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स की ज़मीन है जो कि लोगों के पास है. फार्मर्स कहाँ रहते हैं, फार्म्स में रहते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ. दे बिल्ड होम स्ट्रीट्स फॉर देयर फैमिलीज एंड वर्कर्स. वो क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं अपने फैमिलीज़ और वर्कर्स के लिए. होम स्ट्रीट जैसे ये इसमें दे रखा है. सेपरेट शेड्स फॉर कैटल. और जो कैटल और उनकी जो गाय भैंस बकरियाँ होती हैं वो उनके लिए वो अलग से जगह बनाते हैं. और मशीनरी जो भी एग्जिस्ट है वो भी उनको देते हैं, सब उनके पास होता है. ऑल फार्मिंग ऑपरेशन, सारे फार्मिंग ऑपरेशंस किससे होते हैं, मशीन से होते हैं. जैसे प्लोइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, ये सब किससे होती हैं, मशीन से होती हैं.
फूड ग्रेन्स आर स्टोर, जो फूड ग्रेन्स हैं वो बड़े बड़े गोडाउंस में स्टोर किए जाते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्शन पहले ही कर लेते हैं तो इतना सारा इकट्ठा तो सब जाएगा नहीं, तो उन्हें कहाँ स्टोर कर लेते हैं, अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ में, जिसे हम क्या कहते हैं, सिलोज। जैसे ये है स्टोरेज। और ये जो स्टोरिंग है वो किससे होती है, ये भी मशीन की हेल्प से ही होती है, कि इतना बड़ा है तो कैसे करेंगे, तो इसीलिए मशीन की हेल्प से भी स्टोरिंग होती है। वीट, कॉर्न, बार्ले, राई, ये सब क्या है, वहाँ के फार्म्स में ग्रो होते हैं। राई तो आपने देखी होगी, सांभर वगैरह में डलती है। द फार्मर्स प्रोड्यूस दीज क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल। फार्मर्स क्या है, इन क्रॉप्स को बहुत ही लार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में रख लेते हैं, और ये किससे अलग अलग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो दिस रीजन इज़ नोन एज, इस रीजन को क्या कहते हैं, वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। द फार्मर आर रिच, जो वहाँ के फार्मर्स हैं वो क्या है, अमीर हैं और प्रॉस्पेरस हैं। प्रॉस्पेरस मतलब अपनी ज़िंदगी खुद बिता सकते हैं अच्छे तरीके से। एंड लिव अ कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ, आरामदायक और लग्जरियस लाइफ वो बिता सकते हैं। टुवर्ड्स द वेस्ट, अगर वेस्ट की तरफ देखें, द लैंड इज़ हिली एंड अनइवन। जो लैंड कैसी है, हिली है मतलब पहाड़ी है, और अनइवन टेढ़ी मेढ़ी है। द सॉइल इज़ कोर्स एंड लेस फर्टाइल, जो सॉइल है वो कैसी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है और कम फर्टिलिटी भी कम है। द क्लाइमेट इज़ ऑल्सो हार्श, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा बेकार सा, ठीक है। देयरफॉर पेस्चर्स आर न्यूमरस, तो इसीलिए क्या है, पेस्चर्स भी बहुत ही ज़्यादा हैं। हियर एनिमल्स आर रियर्ड, यहाँ पे क्या है, एनिमल्स बहुत ही लार्ज फार्म्स में रियर किए जाते हैं, मतलब उन्हें रखा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो एरिया में रखे जाते हैं, रेंचेस कहते हैं। जैसे ये इन द ईस्ट में क्या होता है, कैटल को मोस्टली रियर करते हैं। द स्लॉटर हाउसेज आर लोकेटेड इन बिग सिटी, और जो स्लॉटर हाउसेज हैं वो बिग सिटीज़ में मोस्टली वहीं होते हैं। शिकागो क्या है, शिकागो एक वर्ल्ड फेमस सेंटर है स्लॉटरिंग कैटल का। ये क्या है, कैटल की क्वालिटी है। बीफ इज़ प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल विच इज स्टेपल फूड। बीफ क्या है, उन लोगों का स्टेपल फूड है, किसका, अमेरिकन्स का। तो नॉर्थ अमेरिका में लोग हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अमेरिकन्स ही कहेंगे। कैटल आर ऑल्सो रियर्ड फॉर बटर, चीज़, कंडेंस मिल्क, पाउडर्ड मिल्क एट्सेट्रा, पाउडर्ड मिल्क। जो कैटल्स को क्यों रियर करते हैं, क्यों उन्हें रखते हैं अपने पास, जिससे कि वो उनसे बटर ले सकें, चीज़ ले सकें, मिल्क ले सकें, और पाउडर्ड मिल्क भी ले सकें। मिल्चिंग ऑफ काउ आर डन बाय मशीन, जो काउ की मिल्चिंग है ये भी किससे होती है, मशीन से होती है। इन द वेस्ट शीप्स आर रेस्ड ऑन हिली स्लोप, वेस्ट में क्या है, जो शीप होती है वो हिली स्लोप्स पे उन्हें रखा जाता है, जिसमें जहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट। द पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर मोस्टली ऑफ यूरोपियन ऑरिजिन, जो नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं वो कैसे हैं, यूरोपियन ऑरिजिन, मतलब यूरोपियन है मोस्टली। देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, उन लोगों का जो स्टैंडर्ड है, मतलब जैसे वो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, मतलब छोटी मोटी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है। दे एन्जॉय मॉडर्न कम्फर्ट्स, वो मॉडर्न कम्फर्ट ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, जैसे कन्वीनियंस मतलब जो कम्युनिकेबल चीज़ें हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी अच्छे चाहिए, टेलीफोन्स भी अच्छे चाहिए, और बाकी की चीज़ें। दे आर वेल एजुकेटेड, वो क्या है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और मोस्ट पीपल लिव इन सिटी, और ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं। द प्रेरी रीजन हैज़ मैनी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स टू, प्रेरी रीजन में क्या है, बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। एज सच मैनी इंडस्ट्रीज़ हैव बीन सेटअप हेयर, इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बनी हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ बिग सिटीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ है, बिग सिटीज़ का ग्रोथ हुई है, स्पेशली नियर लेक मिचिगन, और स्पेशली कहाँ हुआ है, लेक मिचिगन के पास। ये क्या है, बिसाइड मिचिगन के पास भी कुछ सिटीज़ हैं, जैसे मिलवॉकी, सेंट पॉल, डेलास, ओक्लाहोमा, ये सब क्या है, सिटीज़ हैं। दीज सिटीज़ हैव अ डेंस नेटवर्क, इन सिटीज़ में क्या है, काफ़ी अच्छा रोड सिस्टम है, रेलवे सिस्टम है, एंड डोमेस्टिक एयर सर्विसेज आर फ्रिक्वेंट। और डोमेस्टिक एयर मतलब जो एरोप्लेन जो एयर सर्विसेज हैं वो भी अच्छी है। तो ये है आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, आपने यू हैव टू रीड दीज रिकैप पॉइंट्स। हाँ, और इसकी एक्सरसाइज जो है ये मैं दिखा देती हूँ आपको, इसकी वीडियो नहीं बनेगी, किसकी, एक्सरसाइज की वीडियो नहीं बनेगी। अब आपका पीए का सिलेबस यहाँ तक हो गया है फिनिश, तो आपको क्या करना है, इन्हें लर्न करना है। ओके।
ये जो एक्सरसाइज है इनके आंसर्स आपको जो वीकली होमवर्क होता है उसमें मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ से देख के ही अपनी बुक में करने हैं। क्वेश्चन आंसर भी आपको उसी में मिल जाएंगे, तो आपको फेयर कॉपी में उन्हें लर्न करना है, एक्सरसाइजेस प्लस क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर नंबर 7 तक आपका कहाँ आ रहा है, पीए में आ रहा है, तो आपको अब रेडी होना है पीए के लिए। अब पीए का सिलेबस आपका ख़त्म हो गया। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।